मार्वल लैटिन ने टीज किया है कि एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर जल्दी आने वाला है। स्टीव रॉजर्स के बेटे जेम्स रॉजर्स को डूम्सडे के लिए मार्वल ने कास्ट कर लिया है एंड अपेरेंटली ये भी रिवील हो गया है कि एवेंजर्स डूम्सडे में कौन कौन से कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ फाइट करने वाले हैं। एंड रायन रेनॉल्ड्स ने अपनी नेक्स्ट डेडपूल मूवी के बारे में एक काफी ह्यूज एंड इंटरेस्टिंग रिवील किया है। सो बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। सबसे पहले बात करते हैं डूम्सडे की इस न्यू एंड इंटरेस्टिंग कास्टिंग के साथ, क्योंकि मार्वल ने वेस्ली हॉलोवे नाम के इस चाइल्ड एक्टर को डूम्सडे के लिए कास्ट किया है एंड अपेरेंटली उसका फिल्म में एक सिग्निफिकेंट रोल भी होगा। नाउ अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो कौन सा कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, बट रूमर्स के अकॉर्डिंग ये स्टीव रॉजर्स का बेटा जेम्स रॉजर्स है। एंड कम ऑन गाइस, आप उसे देखकर ये कह ही सकते हैं कि ये क्रिस इवांस की डिट्टो कॉपी है। जब स्टीव रॉजर्स सुपर सोल्जर सीरम लेने से पहले अपने स्किनी एरा में था तो वो बिल्कुल ऐसा दिखता था। एंड फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने पीछे से स्टीव एंड उसके सन को फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में देखा था, जो टीवी पर फैंटास्टिक फोर का कार्टून देख रहे थे। एंड ये एक्टर एग्जैक्टली वही लग रहा है जो किड हमने यहाँ पर देखा था। बट ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि जेम्स रॉजर्स का डूम्सडे में क्या रोल होने वाला है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि ये रीड रिचर्ड्स एंड सू स्टॉर्म का बेटा फ्रैंकलिन होने वाला है, और क्योंकि फ्रैंकलिन का डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में कॉमिक्स में स्पेशली काफी बड़ा रोल होता है, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी उसका बड़ा रोल हो। बट मुझे नहीं लगता कि ये फ्रैंकलिन है, मेरा गेस भी जेम्स रॉजर्स है। गाइज आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। नाउ अब बारी आती है एवेंजर्स डूम्सडे में फीचर किए गए कुछ फाइट सीन्स की। हम डूम्सडे के सिनेमा कॉन वाले ट्रेलर में ये देख चुके हैं कि शैंग-ची एंड गैम्बिट आपस में फाइट करने वाले हैं। येलेना वर्सेस मिस्टीक की फाइट को भी यहाँ पर फीचर किया गया था। और अब मैं आपको 5 महीने पहले की इस रिपोर्ट को उठाकर दिखाता हूँ, जहाँ पर शैंग-ची वर्सेस गैम्बिट एंड येलेना वर्सेस मिस्टीक की फाइट ऑलरेडी कंफर्म कर दी गई थी। तो इस रिपोर्ट में जितनी भी फाइट्स को फीचर किया गया है ट्रेलर में, उनमें से 2 फाइट्स तो ऑलरेडी हमें दिखा दी गई हैं। एंड इट मींस कि इस रिपोर्ट में जो अदर फाइट्स भी फीचर की गई हैं वो भी हमें डूम्सडे में देखने को मिलने वाली हैं। एंड लुक एट दिस कॉन्टेस्ट, एक से बढ़कर एक महारथी यहाँ पर भिड़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर मिस्टर फैंटास्टिक वर्सेस नाइट क्रॉलर की फाइट को फीचर किया गया है। एंड अगर आप मार्वल की न्यूज को फॉलो कर रहे हैं तो नाइट क्रॉलर के एक्टर एलन कनिंग ने ऑलरेडी एक इंटरव्यू में ये कंफर्म कर दिया था कि वो पेड्रो पास्कल के रीड रिचर्ड्स के साथ फाइट करने वाले हैं। तो ये फाइट भी ऑलरेडी 100% कंफर्म है। देन शैंग-ची वर्सेस गैम्बिट एंड येलेना वर्सेस मिस्टीक की फाइट को तो डूम्सडे के ट्रेलर में मार्वल ने खुद ही कंफर्म कर दिया है। बट 4th स्पॉट में है कैप्टन अमेरिका वर्सेस साइक्लॉप्स की फाइट, एंड आई थिंक ये सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका होगा। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग अगर ये स्टीव रॉजर्स का कैप्टन अमेरिका होता तो इस फाइट में ज्यादा मजा आता, बट स्टिल सैम भी काफी कूल है। नेक्स्ट फाइट है कैप्टन मार्वल वर्सेस मोनिका रैम्बो। ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगा, क्योंकि कैप्टन मार्वल और मोनिका रैम्बो का आपस में काफी अच्छा बॉन्ड है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट क्यों करेंगे। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ये सारी फाइट्स एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स की फाइट सीक्वेंस में प्लेस लेगा, जो कि एक्समैन के यूनिवर्स में होने वाली है, जहां पर मोनिका रैम्बो ऑलरेडी ट्रैप्ड है। मे बी हो सकता है कि द मार्वल्स के एंड में बाइनरी हमें देखने को मिली थी, तो वो और कैप्टन मार्वल आपस में फाइट करते हुए नजर आए, क्योंकि बाइनरी यहाँ पर अपनी डॉटर को बचाने का ट्राई करेगी। एंड रिमेंबर, ब्री लार्सन अभी डूम्सडे के लिए कंफर्म नहीं हुई हैं, उनका नाम कास्ट अनाउंसमेंट में भी नहीं था, बट फिर भी इस फाइट सीक्वेंस को अगर डूम्सडे में फीचर किया गया है तो इट मींस कि कैप्टन मार्वल डूम्सडे में वापस आने वाली हैं एंड शी इज वेरी पावरफुल। तो एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की इस फाइट में एवेंजर्स की साइड से भी तो कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसके पास क्रेजी लेवल की पावर हो, और कैप्टन मार्वल एग्जैक्टली वही कैरेक्टर है। देन आती है सेंट्री वर्सेस प्रोफेसर एक्स की फाइट, जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई गेस ये वाली फाइट थोड़ी सी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर चार्ल्स बॉब के साथ डायरेक्टली फाइट नहीं करेगा। इस फाइट में चार्ल्स बॉब की हेल्प करेगा ताकि वो वॉइड को डिफीट कर पाए। अदर कैरेक्टर्स की फाइट में हमें फिजिकल बैटल देखने को मिलेगा, लेकिन सेंट्री वर्सेस चार्ल्स की फाइट में ये पूरा माइंड के अंदर का बैटल होगा। एंड सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पर ऐसा क्या हो गया है कि बॉब अपनी वॉइड वाली पर्सनैलिटी को अनलीश करने वाला है। गाइज रिपोर्टेडली डूम्सडे में थंडरबोल्ट्स के सारे मेंबर्स मरने वाले हैं। मार्वल स्टूडियोज का ओरिजिनल प्लान ये था कि थंडरबोल्ट्स मूवी के एंड में ही इन सारे कैरेक्टर्स को मार दिया जाए, लेकिन अब इन्हें उठाकर डूम्सडे में लाया गया है, तो यहाँ पर उन्हें अनलाइव करने का सबसे अच्छा मौका है। तो
तो बॉब जब अपने ग्रुप को अपने सामने मरते हुए देखेगा, येलेना को मरते हुए देखेगा, तो उसकी ये वॉइड वाली पर्सनैलिटी उसके ऊपर हावी हो जाएगी और वो तबाही मचाना शुरू कर देगा। फिर प्रोफेसर एक्स अपनी साइकिक एबिलिटीज का यूज करके उसके माइंड में घुसेगा, बॉब को ढूंढेगा, बॉब को मोटिवेट करेगा कि इसे रोको वरना हम सब मारे जाएंगे, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, एंड देन सेंट्री फाइट करेगा वॉइड के साथ। मुझे तो ये सीक्वेंस इमेजिन करने में ही गूज़बम्स आ रहे हैं। एंड लास्ट में आती है मिस्टर फैंटास्टिक, साइक्लॉप्स, कैप्टन अमेरिका वर्सेस डॉक्टर डूम की फाइट। मतलब फैंटास्टिक फोर, एक्स-मैन एंड एवेंजर्स की टीम से एक-एक मेंबर यहाँ पर टीम अप करके डॉक्टर डूम के साथ फाइट करने वाले हैं। तो ये आइडिया भी मुझे काफी कूल लगा। एंड इस लिस्ट में से 2 फाइट्स ऑलरेडी डूम्सडे के फर्स्ट ट्रेलर में फीचर कर दी गई हैं। सो आई थिंक जो अदर फाइट्स यहाँ पर फीचर की गई हैं वो भी लेजिट होंगी एंड डूम्सडे में हमें ये देखने को मिलने वाला है। एक और मैसिव फाइट जो ऑलरेडी इस ट्रेलर में कंफर्म कर दी गई है वो है डॉक्टर डूम वर्सेस थॉर की फाइट। एंड ये भी यहाँ पर बता दिया गया है कि डॉक्टर डूम इस फाइट में थॉर की बुरी हालत करने वाला है। वो थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को अपनी 2 उंगलियों से रोकने वाला है, थॉर को डिफीट करने वाला है। सो यहाँ पर मजा आएगा। गाइज, आप यहाँ पर कौन से 2 कैरेक्टर्स की भिड़ंत को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? कमेंट करके बताइए। अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं चाहूंगा कि हल्क वर्सेस वुल्वरीन की फाइट को यहाँ पर फीचर किया जाए। आई नो हल्क एंड वुल्वरीन अभी डूम्सडे के लिए कंफर्म नहीं हुए हैं, बट क्या होगा अगर ये फैंस के लिए एक सरप्राइज बैटल रखा गया हो? नाउ एवेंजर्स डूम्सडे का सिनेमाकॉन वाला ट्रेलर मार्वल जनरल ऑडियंस के लिए भी जल्दी रिलीज करने वाला है और ये मार्वल स्टूडियोज के ऑफिशियल लैटिन अकाउंट ने खुद से पोस्ट किया है। मार्वल लैटिन ने अपने इस पोस्ट में लिखा है कि एवेंजर्स डूम्सडे का म्यूजिक बजना शुरू हो गया है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि ट्रेलर जल्दी आने वाला है। एंड वी ऑल आर वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। लेट्स सी कि मार्वल इस ट्रेलर को लॉन्च करने में कितना टाइम लेता है। नाउ बात करते हैं डेडपूल 4 की। गाइस, रायन रेनल्ड्स ने अपनी नेक्स्ट डेडपूल मूवी की अपडेट देते हुए ये कहा है कि मैं न्यू डेडपूल मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, लेकिन इस बार डेडपूल एक सपोर्टिंग रोल में होगा। उन्होंने कहा कि डेडपूल को अब मैं एक सेंटर कैरेक्टर बनता हुआ नहीं देखता। डेडपूल अब एक टीम में एज अ टीम मेंबर काम करता हुआ ज्यादा अच्छा लगेगा। और मैं पर्सनली रायन रेनल्ड्स की इस बात से एग्री नहीं करता। डेडपूल चाहे कहीं भी चला जाए, किसी भी टीम का पार्ट बन जाए, लेकिन हमेशा वो मेन कैरेक्टर रहने वाला है। उसकी मेन कैरेक्टर एनर्जी कहीं नहीं जाएगी। स्पेशली डेडपूल तो एक ऐसा कैरेक्टर है कि अगर वो किसी सीन में 5 या 10 सेकंड के लिए भी अपीयर हो जाए ना, तो वो पूरी लाइमलाइट ले जाता है। बट रायन रेनल्ड्स के ऐसे कहने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि गाइज, हम जानते हैं कि डेडपूल 4 अब आएगी म्यूटेंट सागा में, जहां पर म्यूटेंट्स के बीच उसे रहना होगा। तो यहाँ पर हम डेडपूल को एक्स फोर्स टीम का पार्ट बनते हुए देख सकते हैं, जहां पर उसके साथ कुछ अदर म्यूटेंट कैरेक्टर्स भी होंगे। और जैसा कि हम रिसेंटली सुन ही रहे थे कि डेडपूल 4 भी एक टीम अप मूवी होने वाली है, तो ये ज्यादा सेंस बनाता है। बट मैं यहाँ पर पर्सनली डेडपूल एंड स्पाइडरमैन का टीम अप होते हुए देखना चाहता हूँ। बट ये होना थोड़ा सा मुश्किल है। डेडपूल म्यूटेंट्स के साथ ही अपनी एक्स फोर्स टीम का क्रिएशन करेगा, ये ज्यादा सेंसिबल है, ज्यादा ऑब्वियस है। गाइज, आप डेडपूल को किस कैरेक्टर के साथ टीम अप करते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।